आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आम जनता तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, और हमारा संकल्प झाबुआ अलीराजपुर जिले के सभी भाइयों बहनों का संकल्प है कि झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला आत्मनिर्भर बने। अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं से, महिलाओं से और सभी से अनुरोध किया है कि इस देश में, अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो व्यक्ति को सबसे पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और उसी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में जो वस्तुएं बनती है उन्हीं वस्तु को खरीदे। अगर जो इस देश में जो वस्तु बनती है उसको अगर खरीदेंगे तो यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोकल से वोकल, कि जो वस्तु यहाँ बने उसकी मार्केटिंग होगी तो इस देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसीलिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में, आज आप सब जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज देश आत्मनिर्भर की ओर चल बढ़ा है। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत को विकसित बनाना है, अब भारत विकसित कैसे होगा? क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर होगा? क्या? हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना पड़ेगा। और जब हर व्यक्ति अगर संकल्प लेगा कि ये भारत विकसित होना चाहिए, ये भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर व्यक्ति को जन जागरण के लिए ये पत्रकार वार्ता। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा इस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, उसका असर आज आम लोगों के दिनचर्या पे आज उसका असर होने लगा है। अब जब गांव के जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि भाई जीएसटी जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है, आपके समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? लेकिन आज भी आम जनता में इसका कोई प्रचार प्रसार ज़्यादा है नहीं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, हमारे संगठन ने संकल्प लिया कि इस जीएसटी के मुद्दे को लेकर हम लोग गांव-गांव बैठक लगे। हमारे जो व्यापारी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, प्रबुद्ध जन है, आम जनता है, हमारे सरपंच है, तो पंचायत की जो एजेंसी है उनके साथ बैठ के जीएसटी का जो महत्व है, जो टैक्स कम किया है, 28% जहाँ टैक्स लगता था उसको घटा के 18% किया, और जहाँ 18% टैक्स लगता था उसको घटा के 5% किया है। और उसका असर आज शहरों में, बाजारों में और आम जनता के जीवन में भी इसका असर दिखने लगा है। और इसीलिए मैं आप सभी पत्रकार बंधु से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी जन जागरण और जीएसटी का जो विषय है उस बात को भी आप लोग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार अगर आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मंशा है। और इसीलिए आज ये पत्रकार वार्ता पूरे देश में चल रही है। मुझे कहा कि झाबुआ जाके आप पत्रकार वार्ता लेके आओ, तो मैं आप सब लोग के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
पत्रक जो वस्तुएं पहले 12 में थी उसको 18% कर दिया, उसका भी प्रचार प्रसार किया देखिए, है। हम लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी हमारी सरकार ने जो तय किया है 28% से हम लोग 18 पे गए और 18% जो चीज़ें थी 5 पे गए। अब इसका प्रचार प्रसार सभी के पास पत्रक है, आज सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और गूगल पे आप जाओगे सर्च करोगे तो सारी चीज़ें, किन चीज़ों का 28 से 18 हुआ, 18 से 5 हुआ, ये सारी चीज़ें सबके सामने है, उसमें कोई भी चीज़ छुपाने जैसी चीज़ें नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जो कहीं कमी है उस पर भी सरकार चिंतन करती है, क्योंकि जनता का मत इस देश में सबसे बड़ा होता है। अगर जनता, आज आपने देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इनकम टैक्स पे टैक्स, आज तक के इतिहास में जब कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी तो हमको 2 लाख के ऊपर भी हमको टैक्स वहन करना पड़ता था, लेकिन आज आप देखते होंगे हमारी सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 12.5 लाख तक का टैक्स पे कोई 12 लाख 12.5 लाख रुपए तक का कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है। अगर कहीं ऊंचा या नीचा हुआ है उसको समझने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जीएसटी कम करने से आम गरीब लोगों को उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन जब तक इन सब चीज़ों को हम समझेंगे तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब त्यौहार सीजन चल रहा है, नवरात्र निकल गई, दीपावली आ गई है। मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात बताता हूँ, वहाँ 28 से 18% हुआ है, लेकिन अब भी पुराने रेट पे गाड़ियाँ बेची जा रही है। इसीलिए क्या जरूरत है कि जो शोरूम मालिक है वो देखिए रेट लिस्ट तय करें? हमने इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रे के पहले दिन से इसकी शुरुआत की है और देश की जनता इतनी समझदार भी है। आज अगर एक मोटरसाइकिल व्यक्ति खरीदता है, एक स्थान पे नहीं खरीदता, आज झाबुआ में सैकड़ों मोटरसाइकिल की दुकानें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने, जितने हमारे कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता है, बूथ के कार्यकर्ता, हम लोगों ने स्लोगन स्टिकर भी चिपकाए हैं, जीएसटी के पत्रक पे हम लोगों ने दिए हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले में इस प्रकार की अगर कहीं पर भी घटना घटित होती है, अगर कोई व्यक्ति अगर जीएसटी लागू होने के बाद अगर पुराने रेट या कीमत में मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है या जो भी वस्तु देता है, अगर कोई शिकायत करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारी मंशा है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए।